मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बात को सुन और समझ। तुम्हारे जीवन के आकाश में एक काली छाया मंडरा रही है। ये छाया साधारण नहीं है बच्चे, बल्कि षड्यंत्रकारी महिला का रूप धारण किए हुए हैं। एक ऐसी महिला एनर्जी को बच्चे मैं देख पा रही हूँ जो तुम्हारे जीवन में आफत की तरह आने वाली है। उसकी ऊर्जा इतनी प्रबल और नकारात्मक है बच्चे कि वह तुम्हारे आसपास के लोगों को तुम्हारे विरुद्ध करने की कोशिश कर रही है। यह महिला तुम्हारी शांति और सुख और तुम्हारी सफलता छीनने के लिए तैयार बैठी है। वह हर उस चीज को खत्म करने का प्रयास कर रही है जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, मैं अपनी अमोघ दृष्टि से देख पा रही हूँ। मैं इसे वर्णन करना चाहती हूँ तुमसे कि ये महिला बहुत चालाक है। वह तुम्हारे जीवन के हर कोने में प्रवेश करने का प्रयास कर रही है। उसके इरादे बच्चे इतने बुरे हैं और इसकी चालें इतनी गहरी है कि उसे समझना आसान नहीं है। कभी कभी तो तुम भी समझ नहीं पाते बच्चे कि ये महिला झूठ बोल रही है या सच बोल रही है। वह अपने शब्दों के झूठ को सच बनाने में माहिर है। उसकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में केवल आरा कथा और विनाश लेकर आएगी। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो बच्चे, अगर ये महिला तुम्हारे परिवार में है तो मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं 2-3 जगह बताऊंगी बच्चे, उसके माध्यम से तुम समझना कि कैसे तुम इस महिला से बच सकते हो। यह महिला तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो सकती है। वह तुम्हारे सबसे करीबी लोगों के बीच बैठकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रही है, या जो परिवार के जो माहौल के बच्चे हैं या लोग बाग हैं जो इस महिला से बहुत ज्यादा संपर्क करते हैं, विश्वास करते हैं। कोई महिला भी है जो इस पर बहुत विश्वास करती है, मतलब ये उनसे जुड़ी महिला है। उसने तुम्हारे अपने खून के रिश्ते को तोड़ने की योजना बना रखी है। वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे तुम्हारे भले की चिंता करती हो, लेकिन उसका असली उद्देश्य तुम्हें बर्बाद करना है। मेरे बच्चे, ये महिला किसी महिला के जैसे घर में सदस्य होते हैं। बहुत सारे उन सदस्यों में से कोई महिला है और उस महिला की ये महिला दोस्त है जो कि उससे सब बातें शेयर करती हैं। तुम्हारी महिला मतलब ये तुम्हारे घर के लोगों से ही संपर्क बनाए हुए हैं। और अगर बच्चे, ये महिला अगर ये पास की है, कहने का मतलब अगर जहाँ पर तुम कार्य करते हो, जो तुम्हारा कार्यस्थल है, अगर ये वहाँ की महिला है तो बच्चे याद रखो, ध्यान से सुनो, उसने तुम्हारे खिलाफ ऐसे रचने का कोई मौका नहीं छोड़ा है। वह दूसरों को तुम्हारे काम में खामियां दिखाकर तुम्हारी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। और अगर बच्चे, यह मित्रता में अगर यह महिला है तो यह महिला तुम्हारे दोस्तों में से भी एक हो सकती है। उसने मित्रता का मुखौटा पहन रखा है, लेकिन उसके मन में केवल विश्वासघात का इरादा है। वह तुम्हारे गहरे राज्य जानकर तुम्हें तुम्हारे खिलाफ हथियार रूप में उपयोग करना चाहती है। बच्चे, जगह जगह की बात है, यह महिला हर जगह तुम्हारे पास रहना चाहती है। वह तुम्हारे परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों में इस जगह घुल मिल जाती है कि कोई भी उस तक शक नहीं कर सकता कि ये महिला चाल के चल रही है। उसकी बातें इतनी मीठी और प्रभावशाली होती है कि लोग उसे तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। अगर ऐसी महिला तुम्हारे आसपास है तो समझो बच्चे कि मैं किस महिला के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि मैं किस महिला की बात कर रही हूँ कि माता मुझे संकेत दीजिए, मुझे बताइए, तो बच्चे मैं तुझे बताना चाहती हूँ। इन संकेतों के माध्यम से तू समझ कि मैं किस महिला के बारे में बात कर रही हूँ। यह महिला चालाक है। उसकी हर चाल योजना वृद्ध होती है। वह किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती है। कैसे बच्चे, उसकी आंखों में ऐसा प्रभाव है कि लोग उसकी बातों पर यकीन कर लेते हैं। उसके शब्दों में एक अजीब सी ताकत है। वह झूठ को इतनी कुशलता से पेश करती है कि हर कोई उसे सच मान लेता है। वह दूसरों के दिल और दिमाग में ऐसी बात डाल देती है जो उन्हें तुम्हारे खिलाफ कर सकती है। हाँ बच्चे, यह महिला दिखावे में माहिर है। ये बहुत दिखावा करती है। वह खुद को मासूम और भला दिखाने का हर संभव प्रयास करती है, लेकिन बच्चे, ये खुद भी यही समझती है कि मैं बहुत मासूम हूँ, मैं बहुत भली हूँ। लेकिन बच्ची वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है। सही गलत का फर्क ही ये महिला नहीं जानती। लोग इसे समझ नहीं पाते और उसकी असली पहचान छिपी रह जाती है।
बच्चे, उसकी उपस्थिति में वातावरण एक अजीब सा बन जाता है। तुम देखते होगे बच्चे एक नकारात्मकता फैल जाती है। तुम मेरी पूजा करते हो इसलिए तुम्हें एहसास होता है इन चीजों का। वह जहाँ भी होती है बच्चे वहाँ झगड़े, विवाद और मतभेद बढ़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, लेकिन कोई भी नहीं समझ पाता कि ये क्यों हो रहा है। ये महिला तुम्हारे सबसे करीब रिश्तेदारों की दर डालने की कोशिश कर रही है। उसने तुम्हारे परिवार और दोस्तों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने का बड़ा मतलब कि ये उठाया उसने, और वह तुम्हारे अपने लोगों के मन में शक और नफरत पैदा कर रही है। बच्चे, मैं देख पा रही हूँ अपनी दिव्य दृष्टि से, यदि तुम किसी बड़े कार्य में लगे हो ना, तो यह महिला उसमें बाधा डालने की कोशिश करेगी। वह दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़का जाएगी और तुम्हारे काम को खराब करने का पूरा पूरा प्रयास करेगी। बच्ची, और भी बच्ची यही नहीं, यह महिला तुम्हारे बारे में झूठी कहानियों गढ़ रही है। वह दूसरों के सामने तुम्हारी छवि को खराब करने की हर संभव प्रयास कर रही है, हर कोशिश कर रही है। उसका मुख्य उद्देश्य तुम्हें बदनाम करना है बच्चे। उसकी चार बाजियों का मुख्य उद्देश्य तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करना है। वह तुम्हारे मन में शक, डर और अनिश्चितता पैदा कर रही है ताकि तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। यह महिला तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रही है पूरी पूरी में। हर बार तुम्हारे कार्यों को, निर्णयों पर जश्न उठाकर तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रही है। अब मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें यह बताती हूँ कि इसकी उपस्थिति से तुम्हें कैसा कैसा महसूस होगा, इसको समझना। बच्चे, ये समझ जाना कि ये वही महिला है। उसकी उपस्थिति से तुम्हारे मन अशांत रहेगा। तुम बार बार घबराहट, डर और अनिश्चितता महसूस करोगे। तुम्हारे विचार भ्रमित हो जाएंगे और तुम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाओगे। ऐसा तुम्हें होगा बच्चे। उसकी चालबाजियों के कारण तुम्हारे रिश्तों में गलत फहमियां पैदा होंगी। तुम्हारे अपने लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यह महिला तुम्हारे परिवार और दोस्तों के बीच दरार डालने का प्रयास कर रही है। ध्यान से समझो बच्चे, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे कार्य क्षेत्र में बाधा डालेगी। तुम्हें ऐसा लगेगा तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा है। तुम्हारी भक्ति और ध्यान को भी प्रभावित कर सकती है। बच्ची, वह तुम्हारे मन में संदेह पैदा करेगी और तुम्हारी आस्था को डगमगाने का प्रयास करेगी। जैसे अलग अलग विचार आना जाप करते वक्त बच्चे, ऐसा ऐसा महसूस हो सकता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, एक बात याद रखना कि यह महिला तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यदि तुम अपने मन और आत्मा को मजबूत रखोगे, उसकी चालें केवल तभी काम करेंगी जब तुम उसे अपनी कमजोरी दिखाओगे। इसलिए अपने मन को शांत और दंड रखो। सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है और वह किसी भी नकारात्मक शक्ति को हराने के लिए पर्याप्त है। मेरे बच्चे, जब भी तुम इस महिला के सामने आओ, तो अपने आप को ऐसा महसूस कराना कि मैं नहीं डरता किसी से, मैं तो भैया बहुत बढ़िया हूँ और मैं माँ काली को मानता हूँ अपने अपने हिसाब से। बच्चे, ऐसे अपने आप को दिखाना कि मैं तो माँ काली की भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपने अंदर यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपनी काली माँ के प्रति यह विश्वास होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी दिव्य दृष्टि से मैं एक चीज और देख पा रही हूँ। इस महिला की असलियत देख पा रही हूँ बच्चे। वह गुप्त रूप से काली विद्याओं की साधना करती है। इसके इरादे न केवल स्वार्थपूर्ण है बल्कि विनाशकारी भी है। बच्चे, उसकी पूजा और साधना सकारात्मक ऊर्जा नहीं फैलाती। बच्चे, मतलब ये पूजा करती है नकारात्मक शक्तियां की, नकारात्मक मंत्रों की, बल्कि नकारात्मक शक्तियां का आह्वान भी करती है। बच्चे की यह महिला अपने आसपास के लोगों पर प्रभाव डालने के लिए इन काली शक्तियां का उपयोग करती है। इसके करीबी मित्र जानते हैं, बच्चे और परिवार के लोग जानते हैं कि यह महिला उन शक्तियां की पूजा करती है। हर कोई नहीं जानता, बच्चे तुम भी नहीं जानते, लेकिन बहुत ही करीबी लोग जानते हैं कि ये काली शक्तियां की पूजा करती है। ऐसा ऐसा बच्चे मैं देख पा रही हूँ। अब मैं तुम्हें बता दूं, बच्चे की महिला गुप्त रूप से उन विद्याओं की पूजा करती है जो नकारात्मकता को बढ़ा देती है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर ये महिला तुम्हारे ऑफिस में है या करीब में कहीं पर है,
तो बच्चे तुम देखते हो कि यह महिला जाल बिछाने में माहिर है। वह अपने मीठे शब्दों और झूठे वादों से लोगों को फंसाने का काम करती है। उसकी चालें इतनी गहरी होती हैं कि लोग उसके असली इरादों को समझ नहीं पाते। जहां तक कि तुम्हारे अपने भी उसकी बातों में आ जाते हैं, वे अपने लाभ के लिए दूसरों को इस्तेमाल करने से नहीं चूकती। बच्ची जैसे एक मछली लालच में आकर कांटे में फंस जाती है, वैसे यह महिला लोगों को अपने झूठे और धोखे जाल में फंसा लेती है। वह अपने शिकार को तब तक भ्रमित करती है, बच्चे, जब तक कि वह पूरी तरह से उसके प्रभाव में ना आ जाए। ऐसे ऐसे बच्चे इसके काम हैं। मैं क्या बताऊं, लेकिन बच्चे तुम ध्यान से सुनो मेरी बात। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और देव की उपस्थिति ने अब तक तुम्हें इस महिला के प्रभाव से बचाए रखा है। तुम्हारे घर में जो व्यक्ति भगवान के नाम का जाप करता है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो भगवान के नाम का जाप करता है। वह इस नकारात्मक रजा के खिलाफ एक ढाल की तरह काम कर रहा है। उसकी पूजा और ध्यान के कारण ये महिला अपनी पूरी शक्तियां का प्रयोग नहीं कर पाई है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम धन्यवाद देना उस व्यक्ति को, उस इंसान को जो पूजा करता है, जो जाप करता है। तुम्हारे घर में सबसे ज्यादा बच्चे, तुम्हारे घर में देवताओं का प्रवेश हो रहा है। उनके नाम और उनकी उपस्थिति ने इस महिला की काली ऊर्जा को सीमित कर दिया है। ये देवता तुम्हारे घर की रक्षा कर रहे हैं बच्चे, लेकिन तुम्हें भी अपने प्रयास में तेज करना होगा। यही सतर्कता और यही सावधानी मैं तुम्हें यहाँ पर आज बताने आई हूँ। बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम भगवान के नाम का जाप शुरू कर दो, चाहे वह राम का नाम हो या राधा का नाम हो या शिव का। श्री शिवाय नमस्तुभयम, किसी एक नाम को पकड़ लो और उसे निरंतर जपते रहो। भगवान का नाम ही तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हारे घर को इस नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त करेगा। मुझे पता है बच्चे, तुम काली माँ को बहुत मानते हो, अपनी माँ पर बहुत विश्वास है तुम्हें, लेकिन तुम चिंता न करो। तुम्हारी रक्षा के लिए मैं स्वयं यहाँ पर हूँ। इसीलिए तो ये संदेश तुम तक पहुँचा है। बच्चे, तुम्हें अपने घर में नियमित पूजा और ध्यान शुरू करना होगा। यदि तुमने अब तक ये नहीं किया है, तो अब देरी मत करो। अपनी आत्मा को जागृत करो और भगवान के प्रति अपनी भक्ति को बढ़ाओ। यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है बच्ची, यही मार्ग है। अंत में सबको यही जाना है, उसी ईश्वर के पास, उसी ज्योति के पास। अपने पूर्वजों का सम्मान करो, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो। उनके आशीर्वाद ने तुम्हें अब तक इस महिला के प्रभाव से बचाया रखा है। बच्चे, यही कारण है बच्चे, जो अब तक तुम डटे हो। असहाय कर देना चाहती है। इसकी मंशा बहुत गंदी है। ये डेविल की हंसी भी बहुत भयानक है। ये हंसते भी बहुत जानवरों की तरह है। इसकी डेविल सी हंसी है क्नॉइस, और ये बहुत भयावह स्थिति आपके जीवन में पैदा करना चाहती है। ये हमेशा आपसे उलझने की कोशिश करती है, लेकिन आप इससे उलझते नहीं हैं तो उसको आग लगती है। ये बहुत परेशान होती है, और एक समय में जब आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग और होंगे, नेगेटिव किस्म के हो सकता है, उनसे आपकी दूरी बन गई, और उस समय में आपको ज्ञान बढ़ानी थी कि तुझे ऐसे करना चाहिए, तुझे वैसे करना चाहिए, और आज जब आप उसी ज्ञान को फॉलो कर रहे हैं क्नॉइस, तो उसको मौत आ रही है। ये बहुत गंदी औरत है, बहुत भयानक स्थितियां पैदा करना चाहती है। आपके जीवन में बहुत एनर्जी की ये फीमेल एनर्जी है। ये आपको देख रही है कि आप तो बहुत आगे वाले जाने वाले इंसान हैं। आप में से बहुत सारे लोग क्नॉइस, मुझे ना ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करेंगे जो आज तक आपके खानदान में किसी ने नहीं किया। आप किसी खानदान के रिकॉर्ड्स को ब्रेक करने वाले हैं, किसी के रिकॉर्ड्स को आप ब्रेक करने वाले हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है जो किसी ने नहीं किया, वो आप करेंगे। ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, ये इस एनर्जी में आपको डालना चाहते थे। ये बहुत सबसे ज़्यादा औरत है। ये अपने मन के भेद किसी को नहीं देती। इसको कुछ आधा अधूरा सा ज्ञान भी है। ये औरत एक नंबर की है, छंट है, और लेकिन आपके सामने सब फैल हैं। आपके सामने इसकी कहीं नहीं चलती, क्योंकि आप यहाँ पे इम्प्रेसिस हैं। क्नॉइस, इसने हैप्पी फैमिली को टारगेट किया है। आपकी हंसती खेलती जिंदगी इसने बर्बाद कर दी। इसने किसी की घस्ती में आग लगाई है। स्टार सीट हो सकते हैं आप। स्टार सीट के जीवन में बहुत चैलेंज आते हैं।
आपको इसी एनर्जी में बने रहना है, परमात्मा की उपासना करनी है, क्नॉइस अपने भगवान की उपासना करनी है। मेरे बच्चे, अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में 777 नहीं लिखा है तो लिख दीजिए, ताकि माता रानी का आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त हो सके। ये टफ टाइम है, चला जाएगा, ईश्वर का नाम लो। कोई ज़्यादा परेशान करे, तंग करे तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लो। ऐसे लोगों के लिए डरना घबराना नहीं, ऐसे जाहिल नकारा लोगों से आपने डरना नहीं है। जो होएगा सब परमात्मा की मर्जी है, क्योंकि जब आप किसी से ज़्यादा डरते हो तो वह लोग आपके और सर पर चढ़ जाते हैं। लोगों का टारगेट ही यही होता है कि वो किसी के सर पर चढ़ के नाचे। उनको सर पर चढ़ के नाचने में बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो ऐसे लोगों के लिए आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं, जो आपको ज़्यादा ही तंग करने लग जाए। आज अगर आप ये दिव्य संदेश देख रहे हैं तो आप सच में बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी संदेश है। तो साथ 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 लिखकर धन्यवाद लिखें और इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि आप कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिसे जानकर आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। ऐसी सच्चाइयाँ आपके सामने आएगी। बस आप इन सच्चाई को देखो, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह सच्चाइयाँ आपके सामने आए। कुछ सच्चाइयाँ की यहाँ पर बातें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी सच्चाइयाँ हैं जो आपसे छुपी हुई है, और डिवाइन चाहते हैं कि वो चीज़ें आपको पता लगे। ये आपसे जुड़े हुए फैमिली मेंबर्स हैं। ये कहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप जानते हैं इन्हें, बचपन से हो सकता है आप इन्हें जानते हैं, और आपको इनके इंटेंशंस भी पता है कि इनके भाव क्या है आपके प्रति, आपके फैमिली के प्रति। आपको सारी बातें पता है, और कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये इंसान जितना मुझसे दूर रहे, क्नॉइस, ये लोग जितना मुझसे दूर रहे, उतना ही मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सही है। मैं इस इंसान के साथ ज़्यादा घुसना नहीं चाहता या नहीं चाहती। ये इंसान मेरे घर ना आए, मैं इनके घर ना जाऊं। मतलब दूर से ही है, हेलो हो क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि आप तो बहुत, वैसे तो पूरे सोल है, आपके पास बहुत अच्छे इंसान हैं जो जिनकी एनर्जी में पिक कर रही हूँ, लेकिन आपके पास वो सिद्धियाँ हैं, वो चीज़ें हैं, डेफिनेटली आपके पास वो चीज़ें हैं जिससे आप बहुत जल्दी लोगों के इंटेंशन पकड़ लेते हैं। किस भाव से, किस एनर्जी से, किस ऊर्जा से लोग आपसे कैसी बात कर रहे हैं, वो क्या बनवाना चाहते हैं, आपसे कौन से काम को कराना चाहते हैं, कौन से काम सिद्ध करवाना चाहते हैं, किस मतलब से आपसे मिलने आए हैं, किस मतलब से आपसे मिल रहे हैं। क्नॉइस ये सारी बातें बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। ये जो फैमिली में की मैं बात कर रही हूँ, जिसके बारे में आज ये वीडियो आया है, तो ये जो ऐसे लोग हैं ना, आप कहीं ना कहीं ये जानते होंगे। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि मैं ही आपको बोल रही हूँ, तभी आपको पता चला है, ऐसा नहीं है। ये आपसे एक हिडन कंपटीशन भी रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा कॉपी करते हैं, आपसे कंपटीशन वाला भाव रखते हैं कि अगर इस इंसान ने ऐसा किया है तो मैं भी अपने घर में ऐसा करूँगा या करूँगी। क्नॉइस इस इंसान ने ये खरीदा है तो मैं भी ये चीज़ खरीद के लाऊंगा या खरीद के लाऊंगी। इस इंसान ने अपने बच्चों को, मतलब इस इंसान ने अपने बच्चों को ये दिया है। मतलब जो भी आपके घर में, जो भी एनीवे, जो भी चीज़ें, जो भी आप करते हैं, जो भी चीज़ें आप लेते हैं, खरीदते हैं, जैसे भी आपकी परिस्थिति, जैसे भी आपकी स्थिति है, मैं यहाँ पर एक चीज़ तो देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में संपन्न हैं, बहुत ज़्यादा खुश है। आप किसी से ना, मतलब कंपटीशन वाली एनर्जी में नहीं रहते हैं कि इस इंसान ने ये चीज़ खरीदा है, ये इंसान ऐसा कर रहा है। क्नॉइस आप तो गुरु के भक्त हैं, जिन पर भी आपका बिलीव है। आप जानते हैं कि जो हैं, जैसा हैं, उसमें बहुत मैं खुश हूँ, और ये तो परमात्मा की कृपा है जो मैं आज इतना जैसे संपन्न हूँ। मुझे किसी से तो नॉइस और अगर नहीं हुई है तो आपके जो पार्टनर है वह आपकी अटेंशन के लिए क्रेव कर रहे हैं। उनको आपकी अटेंशन चाहिए, आप उनको अटेंशन नहीं दे रहे हैं। शायद हो सकता है आप उनसे डिस्ट्रैक्टेड है, कहीं किसी और काम में बिजी है, तो उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपके सकल चक्रा को ब्लॉक किया गया ताकि आपकी क्रिएटिविटी को रोका जा सके, क्योंकि किसी को पता था कि आप बहुत क्रिएटिव है, बहुत एक्सप्रेसिव है, तो आपने हो सकता है उस चीज को अब तोड़ दिया है। आपने मेडिटेशन करे हैं, जिसकी वजह से अब आपके सारे चक्रा बैलेंस में है। मैं देख रही हूँ कोई कैंपेन चला रहा था, क्नॉइसवर चाहते थे कि लोग आपसे घृणा करें, लोग आपसे नफरत करें, लेकिन उल्टा लोग उनसे ही नफरत करने लग गए जो आपके लिए उनको भड़का थे। लोगों को वो आपसे प्यार करने लग गए, बट उनसे ही नफरत करने लग गए, क्योंकि वो हर समय आपके बारे में गलत गलत बोलते थे।
क्नॉइस और झूठ बोलते थे, तो एंजल्स आपके बगल में है, अपने बगल में देखिए, हो सकता है आपको इनविजिबली एंजल फील होंगी। अगर आपको अपने घर में कहीं व्हाइट फेदर दिखे अंदर कहीं, तो आप समझ जाइए कि एंजल्स आपके आसपास ही हैं, एंजल्स आपके आसपास ही हैं। आपको लोगों से दूर रखा गया। आपको हो सकता है अकेलापन का बहुत ज्यादा एहसास हुआ हो सकता है आपको लोगों ने दुख बहुत दिया, जिसकी वजह से आपने लोगों को खुद से दूर कर दिया। आप अकेले रहना पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के साथ इवॉल्व होना पसंद नहीं करते, क्नॉइस, क्योंकि आपको एलिवेटर रहे थे। भगवान एक बुद्धिज्म वाले एक मेडिटेशन में एक बोल आता है जिसको आप एकदम से हिट करते हो और उसमें वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो आप इस चीज से समझिए कि जब उस बोल के आसपास हम बहुत सारे बर्तन इकट्ठे कर देंगे तो उसमें वाइब्रेशन नहीं क्रिएट हो पाएगी, वो वाइब्रेशन जिससे कि हीलिंग्स क्रिएट होती है। तो आपको इसी तरह से अकेला रखा गया, आपके आसपास से लोगों को हटा दिया गया ताकि आप वाइब्रेट कर सके है। वाइब्रेशन पर दिव्य शक्ति की वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होती है, तो आपको मोस्टली अकेले ही रहना पसंद होगा। नॉइस बहुत ज्यादा भीड़-भाड़, शोर शराबे का आपको इलाका पसंद नहीं है। आपको एकांत में रहना पसंद है, जैसे भगवान शिव रहते हैं कैलाश पर, अकेले एकांत में अपने परिवार के साथ, और भगवान विष्णु समुद्र में एकांत में अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ। क्नॉइस, तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को सिंड्रेला बहुत पसंद है। सिंड्रेला कैरेक्टर बहुत पसंद है। हो सकता है आपके जीवन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जिन जीव जंतुओं की आप सेवा करते हैं, जिन पशु पक्षियों की आप सेवा करते हैं, क्नॉइस, पेड़ पौधों की आप जो सेवा करते हैं ना, वह आपके लिए ब्लेसिंग ला रहे हैं। आपके जीवन में चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको चीजें प्रदान कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं। तो आपके शत्रु को पता चल चुका है कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड हैं। क्नॉइस, आपको दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्योंकि आप एक असाधारण व्यक्ति हैं, असाधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं। आपके अंदर एक दिव्य एनर्जी है, दिव्य शक्तियां हैं, दिव्य ऊर्जा है, जिसका आपको पहले आभास नहीं था। क्नॉइस, इसीलिए आपको एंजेल्स और दिव्य शक्तियां प्रोटेक्ट कर रही है। आपको आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपको कोई अपनी जलन का शिकार नहीं बना सकता, कोई भी व्यक्ति अपनी लो वाइब्रेशनल एनर्जी का इम्पैक्ट आप पर नहीं डाल सकता। ये चीज यहाँ पर बता रहे हैं आपको क्नॉइस। आप गलतियों को सुधारना जानते हैं, आपको अपनी गलतियों को सुधारना आता है, आपको कोई बहुत लकी मानता है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको बहुत लकी मानता है? आप बहुत लकी है किसी के लिए, या आप किसी को लकी मानते हैं? कोई आपको बहुत डिजायर करता है। क्नॉइस, आप किसी को डिजायर करते हैं। फेक फैमिली मेंबर्स, आपके जीवन में कुछ फेक फैमिली मेंबर्स हैं जो ऊपर ऊपर से बहुत अच्छा दिखाते हैं, वो आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। हो सकता है वह कहीं ना कहीं आपके जीवन में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हो। क्नॉइस, तो आपको उनसे अवेयर कराया जा रहा है। आप बिल्कुल भी ट्रेंड फॉलो नहीं करते हैं, आप ट्रेंड से हटके काम करते हैं, और जो कुछ भी आप करते हैं ना, वो ट्रेंड बन जाता है। आप ट्रेंड सेटर है, तो पॉसिबल है कि आप बहुत ज्यादा चार्मिंग है, बहुत टैलेंटेड है। क्नॉइस, आपके टैलेंट के आगे हो सकता है आपके हथेयर्स कहीं स्टैंड नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपके साथ आपका कोई कंपेरिजन नहीं है। आपको इतना ज्यादा फेवर दिव्य शक्तियां कर रही हैं, हर किसी को नहीं करती हैं। आप सच में बहुत ज्यादा प्रिय हैं दिव्य शक्तियां के क्नॉइस। आप डिवाइन बीइंग के आप प्रिय हैं, फेवरेट हैं। इसी वजह से आपके शत्रु भयभीत हैं, जो आपके हथेयर्स और एनिमी हैं, न जो कॉन्स्पिरेटर हैं, वो भयभीत हैं, डरे हुए हैं। आप अपने हटर और एनिमी को शॉक करने वाले हैं। क्नॉइस, आपके हेट्स और एनिमी शॉक्ड हो जाएंगे। किसी के फेस पर स्कार है, आपके हेट्स और एनिमी के फेस पर स्कार हो सकता है। आपके कहीं पर निशान होगा, आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्मा आपको फॉलो कर रहे हैं। इस वजह से दिव्य शक्ति आपको सपोर्ट करता है। क्नॉइस, से सारी दिव्य शक्तियां आपको सपोर्ट करती हैं। किसी को आपका कॉन्फिडेंस बहुत पसंद है, आप किसी का पीछा नहीं करते हो, आप अट्रैक्ट करते हो। हार्मनी, ये आपके जीवन में आने वाला है, ये सब कुछ आपके जीवन में आने वाला है। मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक ने तेरे परिवार और रिश्तों में बुराई घोलने के लिए कुछ गहरे उपाय किए हैं। बच्चे, वह जानता था कि जब किसी के मानसिक शांति में खलल डाला जाए, हाँ बच्चे,
किसी को मानसिक पीड़ा दी जाए तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। इसलिए उसने कुछ खास मंत्र और उपाय किए हैं ताकि तेरा विश्वास कमजोर पड़े, तेरे रिश्ते टूटे और तू मानसिक रूप से कमजोर हो जाए। बच्चे तेरे घर में बच्चे, हाँ, तेरे घर में जो लड़ाई हो रही है ना, वह सीधे तौर पर उस नकारात्मक ऊर्जा के कारण है जो तेरे शत्रु ने छोड़ी है। पहले जो लोग एक दूसरे से जुड़े थे, जो एक दूसरे की बातों को समझते थे, अब वे सभी एक दूसरे से कट गए हैं। बच्चे, तुझे महसूस हो रहा होगा ना बच्चे, कि अब लोग तेरी बात नहीं समझते। तेरे द्वारा कही गई बातें उल्टी समझी जा रही हैं और रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। बच्चे, घर में जब लोग एक साथ रहते थे ना, तो प्यार, समझ और समर्थन था। मैं देखती थी बच्चे, लेकिन जैसे ही नकारात्मक ऊर्जा ने घेरा डाला, लोगों के विचार उलझ गए और आपस में बातचीत में दरार आ गई। तांत्रिक के उपायों ने ये काम किया है बच्चे, कि हर किसी का मन भ्रमित हो गया है और वे तुझे गलत समझने लगे हैं। यही कारण है कि अब तुझे अपने रिश्तों में वह स्नेह और समर्थन नहीं मिल पा रहा। बच्ची, तू देखता है कि अब तेरे साथ जो सबसे करीबी रिश्ते थे, वे भी अब तुझसे दूर हो गए हैं। तुझे अपने दोस्त या उन लोगों से जो सबसे ज्यादा प्यार था, अब तेरा व्यवहार उन पर संवाद बदल चुका है। उनका व्यवहार तुझसे अलग हो गया है और तुम दोनों के बीच पहले जैसा संबंध नहीं रहा। बच्चे, पहले वैसी बातें नहीं होती। अब यह सब तांत्रिक के द्वारा की गई नकारात्मक क्रियाएं का परिणाम है बच्ची। जब किसी के मन में भ्रम और नकारात्मकता घुस जाती है न बच्चे, तो वह हर बात को गलत समझने लगता है और रिश्तों में भी दरारें पड़ने लगती हैं। बच्चे, लेकिन बच्चे, अब मैं तुझे वह बताती हूँ जिससे यह तेरा समय सारा टल जाएगा, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्ची, मैं तुझसे कहती हूँ, तुझे कुछ बातें बताती हूँ। इस समय में अपने अंदर के विश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना होगा। बच्चे, यह समय भी बीत जाएगा। बच्चे, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें धैर्य रखना होगा। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा बच्ची, और वह तुम्हारे रास्ते को रोशन कर रही है। तू ऐसा समझ, जितना अधिक तुम नकारात्मकता को दूर करने के लिए कोशिश करोगे, उतना ही अधिक तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में बढ़ पाओगे। बच्चे, मेरे बच्चे, मैं तुझसे कहती हूँ, वह तुम्हें बताती हूँ कि इस समय में तुम्हें मानसिक शांति बनाए रखने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। तुम्हारे परिवार के लोग, दोस्त और रिश्तेदार सब भ्रमित हो गए हैं ना अभी, लेकिन यही समय है जब तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की आवश्यकता है। तुम जिनसे प्रेम करते हो, चाहे वह दोस्त हो या परिवार हो, अगर वह इस समय तुझसे दूर हो गए हैं ना, तो उसका यह मतलब नहीं है कि वह तेरे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। यह नकारात्मकता शक्तियां का प्रभाव है। बच्चे, जो सबको लटर पुलट कर दिया है उसने। लेकिन बच्चे, अब सवाल ये है कि तुम इस नकारात्मकता से कैसे निपट सकते हो। मैं तुझसे कहती हूँ, पहले तुम्हें अपनी सोच को स्थिर करना होगा। जब भी तुम्हें तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार आए ना, बच्चे, उसे तुरंत सकारात्मक विचारों में बदल दो। ऐसे कुछ भी उल्टा हो रहा है कि ऐसा हो सकता है, तो ऐसा सोचो कि नहीं हो सकता।